राहु इन फर्स्ट एंड केतु इन सेवेंथ हाउस। राहु क्या है? राहु हंगर है, आपके अंदर की ना एक क्रेविंग, एक हंगर एंड एम्प्लीफिकेशन है। एक मिस्टिकल प्लैनेट है राहु, एक मिस्ट्री है। एंड राहु अगर लगन में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो फर्स्ट हाउस रिलेटेड चीज़ें क्या होती है? आपकी पर्सनैलिटी, आप सेल्फ हो, आपकी सोल, आपकी सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ अगर राहु बैठे ना, तो दिस पर्टिकुलर इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। यार राहु मैग्नेटिज्म है, तो एक मैग्नेटिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है इनकी, लीडरशिप क्वालिटी होती है। एंड इनकी जो क्रेविंग होती है ना, सेल्फ से होती है। ये इन्हें एक रिकॉग्निशन चाहिए मार्केट में, एक अपनी पहचान। एंड ये अपनी पहचान, अपनी रिकॉग्निशन खुद से बनाते हैं। एंड इनकी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। एंड लुक डिफरेंट, they don't want to be ordinary, they don't want to include themselves in ordinary peoples. बेसिकली इनकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना, वो खुद से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी रिकॉग्निशन से है। एंड यहाँ पे ना ईगो क्लैशेस, इम्पेशंस, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ बिहेवियर देखा जाता है। एंड यहाँ पे ना ईगो क्लैशेस, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर एंड इम्पल्सिवनेस, इम्पेशंस देखा जा सकता है। अब आती है यहाँ पे बेसिकली लेसन्स क्या है? लेसन ये है कि 10 पर्सन इन्हें अपने ऊपर काम करना है। इन दिस लाइफ में इन्हें अपनी ट्रू वैल्यू को समझना है। एंड इनकी सोल लेसन ये है कि इन्हें खुद पे काम करना है, अपने को स्टेबल करना है। एंड इन्हें ना दिखने का, भीड़ में ना अलग दिखने की एक हंगर होती है। दे वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज, दे वॉन्ट टू बी लाइक एक ऐसा शाइनिंग स्टार बनना है ना, जो कि पीपल्स रिकॉग्नाइज करें इन्हें। दे हैव वेरी बोल्ड एंड फियरलेस पर्सनैलिटी। अब आती है बात सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस है आपका स्पाउस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक डीलिंग्स। तो जब केतु सेवंथ हाउस में आते हैं, तो ये बताते हैं कि पर्टिकुलर दिस इंसान ने इस हाउस रिलेटेड ये सारा कर्मा किया है। तो यहाँ पे ना एक deep inside, they feel very detached from these kind of things like relationship, spouse and public से इन्हें थोड़ा सा डिटैचमेंट होता है। इन्हें बस हंगर होती है ना खुद की। एंड यहाँ पे ना एक बहुत ट्रूली ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड एक इंडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप का डिफरेंस इन्हें पता है। ये उस रिलेशनशिप में ही जा सकते हैं जहाँ पे कि इन्हें इनके इंडिपेंडेंस में हर्डल्स नहीं आए, प्रॉब्लम्स नहीं आए। सो बेसिकली इनका एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। दे डोंट वांट टू इंडल्ज देमसेल्फ इन एनी इमोशनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड ये अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पे खोएं। फर्स्ट दे want to recognize their own value. They give priority first themselves, thereafter someone else. So that's why केतु जब 7th हाउस में होते ना, तो these kind of partners को ना always opt करना चाहिए, select करना चाहिए एक spiritual partner who will understand them. Because बहुत materialistic partner, if they will select, then there can be problem in their marriage. So ये था 1 and 7 axis. तो इस एक्सिस का थीम क्या है? रिलेशनशिप में डिफरेंस समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस में ना डिफरेंस समझना, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना, देयर आफ्टर खुद को किसी रिलेशनशिप में इंडल्ज करना। एंड बेसिकली ये एक्सिस है ना इंडिपेंडेंस एंड कंपेनियनशिप का ना एक बैलेंस दिखाता है। एंड जब तक इनकी सेल्फ आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती है, they cannot go deep dive into any kind of relationship. सेल्फ ग्रोथ के बाद ही स्टेबल एंड कॉन्शियस रिलेशनशिप में ये जाते हैं। एंड हायर पर्पस इनका यही होता है कि एक सेल्फ ग्रोथ को, एक सेल्फ लव को डेवलप करना एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाना एंड अपने इंडिविजुअलिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ का जीना। बेसिकली इनके लिए ना, जब मैं खुद को अच्छे से जान लूँ तभी कोई रिश्ते में जाना संभव है। ये बात ना सॉलिड बनती है। तो ये थी 1-7 एक्सिस ऑफ राहु इन केतु।